सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है और यहां पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि बौद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य यानी बौद्ध युगीन जो शिक्षा थे उसके क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा साथियों। ठीक है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सभी साथी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और चरित्र का निर्माण करना। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चरित्र का निर्माण करना। उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना भी सबसे बड़ा उद्देश्य था और व्यक्तित्व का विकास करना यह भी सबसे बड़ा उद्देश्य था। पांचवा नंबर हो जाएगा भावी जीवन के लिए तैयार करना, यानी भावी जीवन के लिए तैयार करना। अब यहाँ पर साथियों हम लोग देखते हैं कि बुद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं। तो बुद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, अभी मैंने जो ऊपर आप सभी को बताया, अगर उनके पॉइंट ही पॉइंट लिख देते हैं वैसे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन जो होता है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लघुत्तरी में नहीं पूछा जाता है। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है तो आपके एक नंबर तो कन्फर्म हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं में फर्स्ट नंबर हो जाएगा कि शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी और यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा कि शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। प्रवज्या संस्कार भी होता था साथियों। ठीक है, और उसके बाद हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। शिक्षा जो समाप्ति होती थी उसके बाद उपसंपदा संस्कार भी करवाया जाता था। फोर्थ नंबर हमारा साथियों हो जाएगा कि अध्ययन काल 20 वर्ष का होता था, जिसमें से 8 वर्ष प्रवज्या एवं 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था। ठीक है, यानी 20 वर्ष का होता था ये अध्ययन काल बौद्ध काल का। उसके बाद हमारा 5 नंबर आता है कि पाठ्य विषय संस्कृत, व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि प्रमुख थे और इनके साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही धनुर्विद्या एवं अन्य कुछ कौशलों की शिक्षा भी दी जाती थी। धनुर्विद्या भी दी जाती थी बौद्ध काल में, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत। अब यहाँ पर 6 नंबर आता है हमारा कि रटने की विधि पर बल दिया जाता था। रटने की विधि पर ज्यादा बल दिया जाता क्योंकि बच्चों को रटाते ज्यादा थे। ठीक है, तो रटने की विद्या पर ज्यादा बल दिया जाता था और इसके साथ वाद विवाद, व्याख्यान, विश्लेषण आदि विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। 7 नंबर हमारा क्या विशेषता थी, वो थी कि व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत भवन निर्माण, कताई, बुनाई, मूर्तिकला एवं अन्य कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, गांव वाले उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। मुख्यतः कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। 8 नंबर में क्या होता कि छात्र जीवन वैदिक काल से भी कठिन था। जो छात्र जीवन वैदिक काल से भी कठिन था और वह गुरु शिक्षा संबंधित घनिष्ठतम थे। वह गुरु और शिष्य संबंध घनिष्ठतम थे। नेक्स्ट हमारा जाता है कि लोक भाषाओं में भी शिक्षा दी जाती थी। 10 नंबर हो जाएगा शिक्षा को जनतंत्रीय आधार दिया गया। शिक्षा को जनतंत्रीय आधार भी दिया गया था। अगर आप हमारे किसी भी सोशल नेटवर्किंग से ऐड होना चाहते हैं तो ये फेसबुक पेज का है हाईफाई स्टडी 94, ये ट्विटर का मिल जाएगा और सेम यही आईडी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जहां पर आपको ये बेसिकली पीडीएफ मिलने वाली साथियों। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पे हाईफाई स्टडी 94 और ये आपका इंस्टाग्राम का है। ठीक है, तो आप कहीं भी सोशल नेटवर्किंग पे ऐड हो सकते हैं। पीडीएफ आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो आता है बौद्ध युगीन शिक्षा। ठीक है, बौद्ध युगीन शिक्षा क्या थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ईसा पूर्व 4वीं सदी से बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है और इसी समय से बौद्ध शिक्षा का उद्भव भी हुआ। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि बौद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। तो बौद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि मैंने आप अभी के ऊपर बताया भी था, कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति, व्यक्तित्व का विकास, भावी जीवन के लिए तैयार होना। और उसके बाद इसकी जो मैंने विशेषताएं थी वो भी मैंने आप सभी को बता दी हैं। ठीक है साथियों, इसकी जो विशेषताएं थी वो भी मैंने आप सभी को बता दी कि 20 वर्ष का होता था, 20 वर्ष का होता था।
ठीक है दोस्तों, वाणिज्य का भी होता था, कुटीर उद्योग का भी होता था, और लोक भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा को जनतंत्रीय आधार दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व, यानी डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी प्राचीन भारतीयों का विचार था कि शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन तथा सब बाधाओं का निवारण हो जाता है। वह वास्तविक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, विवेक एवं कुशलता में वृद्धि होती है। शिक्षा का जीवन यथार्थ के महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिककालीन जो शिक्षाविदों ने शिक्षा के वास्तविक महत्व को स्वीकार किया तथा घोषणा की। ठीक है, घोषणा की थी इस संस्कृत के, जो कि लिखा हुआ है, यानी अर्थात विद्या से अमृतत्व, परमानंद एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वैदिककालीन ऋषियों का ध्यान लौकिक दिशा की ओर भी था, इसलिए उन्होंने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से शिक्षा की व्यवस्था की थी। अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो मात्र विद्या की उपासना करते हैं, और वे एकांगी होते हैं जो मात्र विद्या में रत होते हैं। अतः भौतिक आध्यात्मिक दोनों विधाओं की उपासना की गई थी। डॉक्टर A.S. अल्टेकर ने इसके महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है। यहाँ पर इंग्लिश में कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था, यानी वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल तथा ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तथा उत्तर वैदिक काल के भेद से दो भागों में बांटा था। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्म द्वारा ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया गया। वे मंत्र उस ऋषि को पुत्रों एवं शिष्यों के माध्यम से कुल की परंपरा में सुनिश्चित रहते थे, और इस प्रकार प्रत्येक ऋषि कुल एवं लघु विद्यालय के समान था, जहां रहकर विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। यानी बात आती है यहाँ पर आचार्य उपनयन संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी को अपनी रक्षा में लेता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है थर्ड नंबर की शिक्षकों की स्तर व भिन्नता। ठीक है, ये भी आ जाता है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट होता है आपका डिटेल में फिलहाल के लिए नहीं पूछा जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था विभिन्न श्रेणियों में गुरुओं का विभाजन करती थी। शिक्षकों के पर्याय के रूप में कुलपति, आचार्य, उपाध्याय, प्रवक्ता, पाठक, अध्यापक, श्रोत्रिय, गुरु और चरक आदि का जो विभाजन होता था योग्यता अनुसार होता था। उसके बाद हमारा आता है शिक्षार्थियों का ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। शिक्षार्थियों का ब्रह्मचर्य जीवन जो था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित थी। उपनयन संस्कार द्वारा आचार्य शिष्य को दूसरा जीवन देकर द्विज बनाता था। वह मृग चर्म तथा मोहला धारण करता था तथा लंबे बाल रखता था। इस प्रकार छात्र सादा, सरल, संयमी जीवन व्यतीत करते थे। छात्र के लिए ब्रह्मचारी, अंतर्वासी, शिष्य, मानवक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ब्रह्मचारियों के लिए भिक्षा, आचमन, प्राणायाम, मार्जन, गायत्री पाठ, वेदाध्यान, अभिवादन आदि कार्यों का विधान था। भिन्न भिन्न शाखाओं के विशिष्टता प्राप्त शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे तित्तिरी आचार्य से प्रयुक्त, तैत्तरीय शाखा से विद्यार्थी तैत्तरीय कहलाते थे। शिक्षार्थी का अध्ययन काल 12 वर्ष लेकर के 32 वर्ष था। यह ठीक है, 12 वर्ष लेकर 32 वर्ष तक था। यह जीवन पर्यंत भी हो सकता था। ठीक है साथियों, उसके बाद हमारा 5 नंबर आता है वैदिक शिक्षा का स्तर का विस्तार क्षेत्र, और 6 नंबर हमारा आता है शिक्षण विधि आता है। उसके बाद 7 नंबर आता है कि विनयपूर्ण अनुशासन आता है। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ पर आता है कि महोदय भोजन दीजिए, ये तो आपको हो ही जाता है, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पॉइंट भी दिए गए हैं। ठीक है साथियों, काफ़ी सारे आपके यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जो कि आपका 9 नंबर पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कि मनुष्य को चारित्रिक शिक्षा
देना, मनुष्य को चारित्रिक शिक्षा देना के बारे में बताया गया, यानी पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आपका बताया गया है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, 10 नंबर आपके मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास भी बताया गया है। और 11 नंबर आपका बताया गया नागरिक एवं सामाजिक उत्तरदायियों का निष्पादन, और उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर बताया गया नीति संबंधी जीवन, नीति संबंधी जीवन के बारे में बताया गया है। और 13 नंबर आपका बताया गया है आध्यात्मिक जीवन से परिचय बताया गया है। और आपका यहाँ पर संदर्भ बताया गया है कुछ, ठीक है। संदर्भ में क्या बताया गया है, अतिकर के एजुकेशन, ये इंडिया के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में कितना कितना कहाँ दिया गया है, ठीक है। ये फिलहाल के लिए इसका संदर्भ हो गया। तो साथियों ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पीडीएफ है। ये आपको कहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, आपको टेलीग्राम पे साथियों प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है साथियों। ये टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जल्दी से जाइए और डाउनलोड करके इसको अच्छे से इसका लाभ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना था दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।